द इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था इसमें यूजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड वी टॉक्ड अबाउट द ग्रुप। ग्रुप में दो कैटेगरी है, यू कैन प्रोसीड विद द सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ ग्रुप, और दूसरा है ग्रुप स्कोप, राइट। ग्रुप स्कोप के केस में, सॉरी, टाइप में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक रिलेटेड टू वन इज सिक्योरिटी एंड अनदर इज डिस्ट्रीब्यूशन। एज पर द नेम सजेस्ट, सिक्योरिटी ग्रुप का यूज किया जाता है पॉलिसी के लिए, परमिशन के लिए, डेलीगेशन के लिए, या आप कोई फोल्डर शेयर करना चाहते हैं और उसको लिमिटेड यूजर को असाइन करना चाहते हैं, लिमिटेड यूजर को एक्सेस देना चाहते हैं, सो दैट टाइम वी कैन प्रोसीड विद द सिक्योरिटी वाला ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की बात करें तो अगर आपने लोकल इन्वायरमेंट में एक्सचेंज सर्वर को इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज दो पार्ट में है, एक ऑनलाइन एक्सचेंज होता है, एक ऑफलाइन एक्सचेंज होता है। ऑफलाइन में आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना होते हैं, आपको हार्डवेयर हाई कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना होता है, देन वी आर एबल टू सेट अप द मेलिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रेमाइसेस। एंड another important part, like as a on premises पे uh, we just need to proceed with sign up with license, एंड लाइसेंस के थ्रू आप अपनी मेलिंग सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, मैनेज करा सकते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। अभी कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे और उसके बाद फिर हम कंटेनर की तरफ मूव करेंगे। कंटेनर्स इन द सेंस कि लाइक ओयू हो गया, डोमेन हो गया, राइट, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कंटेनर आना हर एक इंजीनियर के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी है। अगर इनका बेस जितना मजबूत रहेगा ना, आप प्रैक्टिकल भी उतने अच्छे तरीके से, और जो रियल एनवायरनमेंट में टिकट्स आएंगे ना, उनको भी आप आसानी से संभाल सकते हो। तो उम्मीद है अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द थेरेटिकल पार्ट दैट वी कंप्लीटेड, जो भी हमने थेरेटिकल डिस्कस किया है सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के बारे में, और इनमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द अनदर प्रैक्टिकल, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप को कैसे यूटिलाइज करते हैं रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है। हाउ मेनी मेथड वी हैव टू सेट अप आवर ग्रुप, हाउ मेनी मेथड वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर ग्रुप ओवर अ पोर्टल। ऑल राइट प्लीज। जी सर। यस सर। ठीक है, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2022 पे हमने इंस्टॉल किया था। अभी हम डायरेक्टली dsc.msc पे जाते हैं। दिस इज द शॉर्टकट की दैट वी कैन यूज टू ओपन द पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। dsc.msc आप टाइप करिए, ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, क्लार्क यूजर, अलीबाबा यूजर, जीसीपी यूजर, टाटा यूजर, टोनी यूजर, मल्टीपल यूजर्स हम पहले से ही तैयार कर रखे हैं। और ये यूजर क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, और हम यूजर की मदद से अपने क्लाइंट मशीन को, अपने जो रिसोर्सेज हैं जो डोमेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनको हैंडल करने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द यूजर, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन ग्रुप एज वेल। सो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये ग्रुप किस किस रीजन से हम तैयार करते हैं अपने पोर्टल पे। टाइप्स हो गया है, अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट एडी ग्रुप, ठीक है। ये हमारा एजेंडा है, अभी हमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर और कंप्यूटर के अंदर जाकर के एडी ग्रुप को समझना है। एडी ग्रुप के केस में जो पहला है वो है बिल्ट इन ग्रुप, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। बिल्ट इन ग्रुप, और एक है क्रिएट बाय ऑन, आप अपनी तरफ से क्रिएट करोगे, और एक बिल्ट इन ग्रुप की कैटेगरी आती है। बिल्ट इन ग्रुप को अगर आप देखोगे ना, तो वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज, और यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो ये फेस, जो डबल फेस में दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी आपके कैटेगरी में आते हैं ग्रुप के। जो सिंगल है वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए यूजर। ग्रुप की बात करें, टेस्ट जीआरपी ये तो हमने बनाया था। स्कीमा एडमिन, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, आरएएस, प्रोटेक्टेड यूजर, ग्रुप की कैटेगरी, की एडमिन, ग्रुप की कैटेगरी, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर, ग्रुप की कैटेगरी, और यहाँ पे इंटरप्राइज, डोमेन यूजर, डोमेन गेस्ट, डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंप्यूटर्स, डोमेन एडमिन, है ना। ये सारे के सारे जो है वो आपके बिल्ट इन ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। ऑल राइट, सो अगर हम यहाँ पे अपना खुद का ग्रुप क्रिएट करते हैं, राइट, अगर हम यहाँ पे खुद का ग्रुप क्रिएट करते हैं, जस्ट राइट क्लिक, गो टू द न्यू,
और न्यू में जाकर के हम यहाँ पे अपना खुद का ग्रुप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। द ग्रुप नेम इज शेयर ग्रुप। यहाँ पे हमने नाम दे दिया शेयर ग्रुप। शेयर ग्रुप इसलिए नाम दे दिया है क्योंकि इस ग्रुप का इस्तेमाल हम करने वाले हैं डेटा को शेयर करने के लिए। एनटीएफएस परमिशन, एनटीएफएस शेयर परमिशन की मदद से हम अपने इस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे कि जितने यूजर्स हमारे पास एडी में हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड यूजर को ही हम इस शेयर फोल्डर का एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। टाइप ऑफ ग्रुप सिक्योरिटी रहेगा क्योंकि एक्सचेंज सर्वर हमारे पास है नहीं। ग्लोबल हम रख रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे हम बनाने वाले हैं एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और माइग्रेट करने वाले हैं अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को, तो यू कैन प्रोसीड विद ग्लोबल। सिक्योरिटी ग्रुप, शेयर्ड ग्रुप इज ऑलमोस्ट रेडी टू यूज। अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर ओपन करना है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। वी आर एबल टू फाइंड जर्नल, वी आर एबल टू फाइंड मेंबर, मेंबर्स के बाद मेंबर ऑफ, मैनेज्ड बाय, सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट, और लाइक एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट एडिटर। ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं जर्नल में, जिसमें आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यू कैन चेंज द नेम। मेंबर्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ यूजर्स को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप कितने भी यूजर्स को यहाँ पे अटैच करा सकते हैं। मेंबर ऑफ की बात करें तो अगर आप इसको कोई डेडिकेटेड परमिशन देना चाहते हैं, ग्लोबल कैटलॉग का मेंबर बना दिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना दिया, इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर, ऑनर का मेंबर बना दिया, जिस भी एग्जिस्टिंग ग्रुप का आपको ऑनरशिपिंग देनी है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द मेंबर ऑफ। मैनेज्ड बाय का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये तो ग्रुप, ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेंबर ऑफ जो ऑप्शन है हमारा ग्रुप पे, तो वो मतलब कि हमारे अदर यूजर्स पे लगेगा कि अदर ग्रुप, सॉरी, जो भी हम लगाएंगे वो सारा हमारा ग्रुप पे लगेगा ना इसमें? मेंबर ऑफ में जो एग्जिस्टिंग ग्रुप हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे, इनमें से हम्म। किसी का पार्ट बना दोगे आप। तो ग्रुप के ऊपर ग्रुप लग जाता है ग्रुप के बाद में? ऊपर राइट्स दे रहे हैं हम, डेलीगेट कर रहे हैं अपने ग्रुप को। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रुप को ग्रुप की परमिशन मिल जाती है, हाँ, राइट? ये कहने का ग्रुप मतलब? को दूसरे ग्रुप के राइट्स मिल जाते हैं, परमिशन मिल जाती है। ओके ओके। ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी मेंबर ऑफ को नहीं ऐड करते, ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार हम मेंबर ऐड नहीं करते, तब आप अपना ग्रुप बना रहे हो परमिशंस के लिए, शेयरिंग परमिशन के लिए। जब आप मेंबर ऑफ ऐड करते हो तो इसको बोला जाता है डेलीगेट कर रहे हो आप। हम्म। डेलीगेशन और परमिशन में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट डेलीगेशन का मतलब है कि उसके बैकएंड में ना वो ग्रुप है जो कंप्यूटर ने खुद क्रिएट करके दिया है, और परमिशन का मतलब ये है कि आप मॉडिफाई कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, किस यूजर को ऐड करना है किसको नहीं ऐड करना है, वो आप परमिशन वाली कैटेगरी में आते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद मेंबर ऑफ, अभी हम मेंबर ऑफ में नहीं जाते हैं, अभी हम मेंबर्स में जाते मैं हैं केवल। मेंबर्स में एक, दो, तीन, चार और पांच यूजर हैं, जिसमें से दो यूजर को हम अपने इस मेंबर ऑफ की कैटेगरी में डालना चाहते हैं। क्लार्क को रख दिया, और एक यूजर और उठा लेते हैं, यहाँ पे हम टोनी यूजर को रख लेते हैं। ये सेम चीज है ना, अगर मैं यही काम उधर से कर लेता, क्लार्क यूजर को उठाता और उसको शेयर ग्रुप में मेंबर इक्वल टू ऑफ में ईच ऐड कर देता, इक्वल है टू ना? ईच अदर, यस। नहीं, मेंबर ऑफ में नहीं जाता वो, ये सब मेंबर आपका, ऑफ में जाता ना? नहीं नहीं, मेंबर ऑफ में भी जाता, आप इसको ऐड टू द ग्रुप भी कर सकते हो। ओके, बट दोनों चीजें सेम ही है ना, ऐड टू ग्रुप और मेंबर ऑफ? तीनों तीनों चीजें सेम है, तीनों चीजें सेम है। हाँ। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में आओगे हम्म। और यहाँ पे जाओगे मेंबर ऑफ पे, ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे इसका मेंबर बना चुका है, शेयर्ड हाँ, ग्रुप क्योंकि हमने बनाया हमने ना, ऐड किया ना। क्योंकि हमने ऐड किया, राइट। आप यहाँ से एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे अपना ग्रुप का नाम रखो और सर्च करो, ये आपको ग्रुप की कैटेगरी बता देगा, शेयर ग्रुप आ गया, हाँ। आप ओके करोगे ये मेंबर बन जाएगा पहला। हम्म। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप जस्ट नीड टू राइट क्लिक हियर और ऐड टू द ग्रुप। जब आप ऐड टू द ग्रुप करोगे फिर भी आपको सर्च करना पड़ेगा अपने ग्रुप को। ठीक।
या फिर आप ग्रुप में चले जाओ, ग्रुप की प्रॉपर्टीज ओपन करके वहां पे मेंबर्स ऐड करो। तो एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 मेथड हैं जिससे हम अपने यूजर को मेंबर बना सकते हैं। ठीक है, the group that we created with name of शेयर ग्रुप है ना। शेयर ग्रुप में मेंबर्स हो गए 2, मेंबर ऑफ हमने किसी को नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों यूजर को हम एक कुछ राइट्स देना चाहते हैं परमिशन से रिलेटेड। बेस मशीन पे अब सी ड्राइव पे जाते हैं। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माय सी ड्राइव, तो मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। एक पार्टीशन क्रिएट करके इसमें से थोड़ा सा स्पेस हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग करा लेते हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन कि हम सी में आई डोंट सिंक क्यों वांट नहीं उठा? आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जहां पे है ना, वहां से कोई भी फोल्डर क्रिएट करके शेयर नहीं करना चाहते। ओके, इसका कोई हाँ, रीजन? बस हाँ रिस्क रीजन ये इन्वॉल्व? है क्योंकि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेशन। जब आप यहाँ से कोई फोल्डर शेयर करते हो ना, तो यूजर को जब वो फोल्डर का एक्सेस मिलता है तो एक तरीके के दोनों के बीच में सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। और हम्म। जो अटैकर्स होते हैं इसका मिस यूज करते हैं। ओके। हम्म। ठीक है, इसका मिस यूज करते हैं। हमने किसी दूसरे पर्पज के लिए डेटा शेयर किया है, वो कुछ दूसरा पर्पज निकाल लेते हैं उसमें। दे आर गोइंग टू लाइक एज अ ट्राई टू एक्सेस द फाइल्स ऑफ प्रोग्राम, विंडोज की हम्म। फाइल एक्सेस करना है ना, या नहीं हम्म। एक्सेस करना तो वहां से डिलीट करने की कोशिश करना। हम्म। बिकॉज द सी ड्राइव कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्री, हम्म। पॉलिसी, यूजर क्रेडेंशियल, है ना, हम्म। सारी चीजें हम्म। हमारी सी ड्राइव में अवेलेबल है। जितने ड्राइवर आपने इंस्टॉल किए, ओएस का, ओएस की फाइल को डिलीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थर्ड पार्टी और ड्राइवर का की फाइल को डिलीट करना बहुत आसान है। हम्म। ओएस आपका रन करेगा, बट मे बी कि ड्राइव, कोई ड्राइवर डिलीट कर दिया, कोई एप्लीकेशन डिलीट कर दिया, अब नॉर्मल हम्म। बिहेव करने लगा हमारा सिस्टम। सो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना है। माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि अगर आप कोई डेटा शेयरिंग या फाइल सर्वर टाइप का सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप सी ड्राइव को किनारे रखो, सी ड्राइव को इन्वॉल्व नहीं करना है। यू ऑलवेज प्रोसीड विद द डिफरेंट पार्टीशन, जहां पे आप अपना खुद का पार्टीशन क्रिएट करो, उसमें अपना फाइल शेयर वगैरह जो भी आपको तैयार करना है वो आप उसमें वहां से जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा वहां से भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेकर चलना है। हम्म। और कूल। हाँ जी सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे जो हमने डेटा ड्राइव बनाया उसका ड्राइव लेटर है ई। ओपन करते हैं इसमें और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विद नेम ऑफ डेटा। हम्म। डेटा के अंदर कुछ फोल्डर वगैरह रख लेते हैं, फाइल वगैरह रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने फाइल रख दिया इसी में। और लेट मी शेयर दिस फोल्डर विद लिमिटेड परमिशन। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और शेयरिंग पे गए, और शेयरिंग पे अभी आप देखो नेटवर्क हाँ। पाथ हमारा ब्लैंक है। आई एम ओके। गोइंग टू क्लिक ऑन द एडवांस। एडवांस पे जाते हैं, शेयर पे जाते हैं, शेयर दिस फोल्डर पे जाते हैं, परमिशन पे क्लिक करेंगे और एवरीवन को आप यहां से रिमूव कर दो। आई डोंट वांट टू प्रोसीड फॉर एवरीवन। ऐड पे जाओ और आपका ग्रुप का नाम क्या है, शेयर ग्रुप। ओके किया और अलाउ कर दिया, फुल राइट्स, फुल कंट्रोल। ओके। अब हम करेंगे अप्लाई एंड ओके। सिंपल सा टास्क था, अप्लाई एंड ओके। नेटवर्क पास भी हमारे पास आ गया है। अब देखिए यहाँ पे डबल स्लैश कंप्यूटर नेम और दूसरा फोल्डर नेम, ना कोई ड्राइव लेटर देना की जरूरत है। और अपार्ट फ्रॉम यूजिंग कंप्यूटर नेम, आप यहाँ पे कंप्यूटर की आईपी भी मेंशन कर सकते हो। दोनों वर्थड है, दोनों काम करेंगे। कंप्यूटर ओके। नेम पे जाओ या कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के केस में वी आर एबल टू एक्सेस इट। ऑल कूल। कोई
हाँ जी, क्वेश्चन रहेगा पर पहले ये परफॉर्म कर लेते हैं फिर। बैक टू द क्लाइंट पीसी, यहाँ पे क्लाइंट पीसी पे आते हैं, विच इज मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, मतलब एडी के यूजर से लॉगिन किया जा सकता है। तो अभी मैं इस यूजर को लॉगिन करने वाला हूँ टोनी यूजर से, ठीक है। लेट मी ट्राई टू एक्सेस आवर शेयर्ड फोल्डर। यहाँ पे हम रन पे जाते हैं और जो पाथ है ना, वो पाथ यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पाथ क्या था, नेटवर्क में जाओ, ये पूरा पाथ आपको कॉपी करना है। ये पाथ बना कहाँ से, अजीब सा नेम। नहीं, ये कंप्यूटर नेम हमने अलग सिंक्रोनाइज। रख रखा है ना। ओके ओके जो ओके, हमारा ये कंप्यूटर नेम है ना, कंप्यूटर में। वो रैंडम नंबर उठा लिया हमने, कोई एडिटिंग वगैरह इसमें की नहीं, तो रैंडम नेम जो है ये उठा लिया है। ठीक है सर। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। इट विल रीडायरेक्ट ऑन द सेम पेज। अब देखिए यहाँ पे डेटा को एक बार एक्सेस कराने की कोशिश करते हैं, एंड वी आर एबल टू एक्सेस इट। व्हाई वी आर एबल टू एक्सेस डेटा? क्योंकि सर हमने परमिशन दे रखी है, फुल परमिशन। बैक आ जाते हैं एक बार डोमेन कंट्रोलर पे, और जो फोल्डर था ना, नॉट फोल्डर, जो ग्रुप था dsa.msc पे जाकर के ग्रुप की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं शेयर फोल्डर में, और मेंबर्स में जाते हैं, तो टोनी इज द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। लेकिन टाटा, जीसीपी और अलीबाबा इसका मेंबर नहीं है, आई थिंक, राइट। राइट। तो गो टू द क्लाइंट मशीन अगेन, एक बार क्लाइंट मशीन पे आ जाते हैं और इसको साइन आउट करते हैं। ट्राई टू साइन इन विद अनदर यूजर, और अनदर यूजर से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक यूजर को डिसाइड कर लो, लाइक हम जीसीपी से लॉगिन करना चाहते हैं अपने यूजर को। कॉपी द सेम पाथ, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें इसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, यू डोंट हैव राइट्स, यू डोंट हैव एक्सेस टू गेट, यू डोंट हैव राइट्स टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर डेटा। ओके। ठीक है, बेसिक सा रीजन यही है कि यू डोंट हैव अ राइट्स। आप अगर इस यूजर को, अगर आप इस यूजर को उसका मेंबर बना देंगे, किसका, अपने उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे, देन वी आर एबल टू, डेफिनेटली वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा। इसमें ना हमने किसी को डेलीगेट किया, राइट, हमने इसमें किसी को डेलीगेट नहीं किया, हमने इसमें सिर्फ सिंपल सा परमिशन का स्टेप देखा है। इज दैट करेक्ट? हाँ जी सर। सर जी सर। अगर हाँ, उसमें अगर वो नेम से नहीं हो रहा है और आईपी से हो रहा है तो फिर क्या रीजन हो सकता है? डीएनएस आपका काम नहीं कर रहा है, सिंपल सा रीजन है। तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? पहले बेसिक स्टेप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी भी क्लाइंट पे आईपी से हम्म, एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है ना, और हाँ जी। कंप्यूटर नेम से एक्सेस नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, अनेबल टू कनेक्ट दिखाई पड़ रही है, हम्म। काइंड ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सो दैट टाइम यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट टू कमांड्स।
हाँ जी सर। क्लाइंट वाले में जाकर के हाँ जी सर। cmd and type ipconfig / release, ठीक है, हम्म, और IP नो नो सॉरी प्लस DNS, IP config प्लस DNS, और दूसरा IP config रजिस्टर DNS। ये दो कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, अच्छा सर, चैट में डाल दूँ? ठीक है। IP हम्म, config plus DNS, IP config register DNS help us to re-register our DNS to resolve the name to IP and IP to the name। ये आप मेंशन कर देंगे। ओके। IP config प्लस DNS हो गया एक, और IP config रजिस्टर DNS हो गया। ये क्लाइंट मशीन पे ही करनी है रन, है ना? क्लाइंट मशीन पे रन करनी है जहां पे आपका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता, राइट? नहीं, डीएनएस काम नहीं करेगा, क्योंकि कई बार होता है फ्लश डीएनएस और रजिस्टर डीएनएस करने के बाद भी आपका लाइक टास्क नहीं हो पा रहा है। तो हाँ आप जी। डोमेन कंट्रोलर से कोऑर्डिनेट करो एंड आस्क देम, आर यू एबल टू फाइंड द कंप्यूटर नेम एंड आईपी एड्रेस दैट आई एम यूजिंग। क्लाइंट बोलेगा आई एम गेटिंग द आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे हमें मिला, और मेरी जो आईपी एड्रेस है 172.16 152.175 है। हाँ जी। और जो हमारा कंप्यूटर नेम है ना, कंप्यूटर नेम इज ऐसे ही है, ट्रेनिंग 34519, ठीक है। हाँ जी। ये हाँ जी। आपका कंप्यूटर नेम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आईपी आईपी। एड्रेस हो गया। आप ये दोनों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने डोमेन हम्म, कंट्रोलर को फॉरवर्ड करो एंड आस्क देम, कैन यू प्लीज ओपन डीएनएस वाला पेज, कैन यू प्लीज ओपन डीएनएस एंड लेट मी नो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है या नहीं। डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, डीएनएस वाला पेज ओपन करेगा, पावर लुकअप जोन में जाएगा, cloud.com में जाएगा, और इस दोनों नेम और आईपी को क्या करेगा, मैच कराने की कोशिश करेगा। तो अपने केस में यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन है, और ट्रेनिंग अगर है, नहीं होता? नहीं है, तो आप डीएनएस से रिलेटेड, नेम रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो हम मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते इसको? मैनुअली ऐड कर सकते हैं, बट मैनुअली के केस में क्या होता है ना, यू हैव टू क्रिएट अ रिकॉर्ड इन मल्टीपल लोकेशन। ये ऑटोमेटिक जनरेट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अभी बचा है, इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट और पढ़ने वाले हैं हाँ जी। हाँ जी। जिसमें कंप्यूटर की बात कर रहा हूं मैं। कंप्यूटर इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी मशीनें आप मेंबर ऑफ डोमेन बनाएंगे, वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का पार्ट बनाओगे, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके आपके उस कंप्यूटर वाले फोल्डर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? ओके। हाँ जी सर, तो मोस्ट प्रोबेबली ना, मेरे को मैंने देखा है कि ये इश्यूज आते हैं, नेम राइट? और कभी। हाँ जी, बिल्कुल, डीएनएस तो कॉमन इशू है। डीएनएस एक ऐसा इशू है ना, हाँ। मतलब बहुत सारी कंपनियां जो है लोकल वेबसाइट क्रिएट करती हैं लाइक आईएएस के थ्रू, उनको हाँ बहुत जी पंगे सर। आते हैं इसमें। हाँ जी। हाँ जी। तो विल डिस्कस मोर अबाउट इट, स्टेप बाय हम्म, स्टेप हम इसको चीजों को, जैसे यहाँ का पार्ट आया, फिर अगले पार्ट जहाँ पे भी आएगा ये डीएनएस वाला रोल, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका यही सॉल्यूशन बता रहे हो ना आपके भी यहाँ पे चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर इसका रेजोल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मतलब वो मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, क्योंकि सोल्यूशन मोस्ट। ये, हम्म। सोल्यूशन ये है ना, पहले आईपी कॉन्फ़िग रिलीज, सॉरी, फ्लश डीएनएस रजिस्टर डीएनएस करो आप। हम्म। ओके। प्रॉब्लम अगर उसके रिजॉल्व हो बाद। गई तो ठीक है, प्रॉब्लम अगर हाँ रिजॉल्व जी। हो गई तो ठीक है, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू कोऑर्डिनेट विद द एडमिन, और एडमिन से कोऑर्डिनेट एडमिन करने हम ही के होंगे बाद, ना? हाँ, यू हैव ऑल राइट्स, राइट। हाँ। हाँ जी। तभी पूछ रहा हूँ, तो मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा इसको? तो आप डीएनएस पे जाओ, डीएनएस की एंट्री पे देखो, cloud.com या जो भी डोमेन आपने तैयार किया या। उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करें, आपको दिखना चाहिए कि आपका कंप्यूटर यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपकी आईपी एड्रेस यहाँ पे हाईलाइटेड है, राइट। ओके। ओके। नहीं है तो आप ऐड करोगे, मैनुअली ऐड करोगे, राइट। अगर होने के बाद भी नहीं है तो एक ऑप्शन और आप देख सकते हो, हाँ जी। क्योंकि कभी कभी ये वाला पंगा बहुत करता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा करती है सर। मैंने बहुत। ncpa.cpl पे आओगे, हाँ जी। आपको इथरनेट पेज ओपन हो रहा है, राइट। हम्म। इस इथरनेट पेज पे इस मशीन का, क्लाइंट मशीन का जो है ना, डीएनएस रिजॉल्व नहीं हो रहा है,
कभी कभी इसकी वजह से भी हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको डिसेबल करना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ओके। और इसके लिए एडमिन के राइट चाहिए, आपको लोकल मशीन का एडमिन राइट चाहिए, एडी यूजर से नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छा, डिसेबल और अनेबल करके नहीं फिर हो ट्राई पाएगा, कर। आप इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन करो। डोमेन एडमिन ठीक के है, राइट से हो जाएगा ना? आई थिंक नहीं होगा डोमेन डोमेन एडमिन के एडमिन। राइट से। सॉरी, आवाज चली गई आपकी। जब आप इसको एडी से लॉगिन करोगे ना, इस मशीन को जब आप एडी से लॉगिन करोगे, अभी तो ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉगिन किया है, और आई डोंट थिंक कि इसमें इतने राइट्स हैं। लेट मी शो यू। चलो यहाँ पे एक बार मैं फिर से देखता हूँ, ncpa.cpl करके, ncpa.cpl करके, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ आवर इथरनेट। अब आप यहाँ से डिसेबल इनेबल कर दो। ठीक है, अभी भी अब आ गया यहाँ पे देखो, cloud.com। अभी आपका डोमेन रिजॉल्व हो रहा है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी कभी कभी ना, जो शेयरिंग से रिलेटेड टास्क है ना, उनमें उसमें बहुत। कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करते हैं। ये तो ठीक है, आपने नॉर्मल फोल्डर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आज की डेट में फोल्डर शेयरिंग कोई करता है, क्योंकि आज की डेट में ना 90% ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेटअप मैप नेटवर्क ड्राइव भाई। हाँ जी, हाँ जी, इसको हाँ इसको जी। यूज नहीं करते हैं, मतलब ये हर बारी आप पासवर्ड, हर बारी आप लॉगिन दे रहे हो, लाइक यू नीड टू कॉपी द पाथ। तो कंपनी क्या करती है ना, आपको परमानेंट के लिए मैप ड्राइव प्रोवाइड कर देती है। तो अब मैप ड्राइव भी वही कंसेप्ट है ना फिर? नहीं, कहते हैं मैप ड्राइव में जब तक प्रॉब्लम शेयर अलग नहीं आती होगा। है। नहीं, मैप ड्राइव में प्रॉब्लम अलग आती है। मैप ड्राइव में यहाँ पे जो आपकी ड्राइव रहेगी ना, वो डिस्कनेक्ट दिखाई पड़ेगा। मैप ड्राइव का इशू अलग आता है। मैप ड्राइव में नहीं। पंगे क्या आते हैं ना कि, हम्म। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे टास्क वही है, आप बोल सकते हो। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर उस पे जाके होएगा वो, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके। नहीं नहीं, वो तो है, यहाँ पे स्पेस नहीं ना, मैं स्पेस थोड़ा सा इसमें अच्छा, बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, ओके। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप मैप कर रहे होते हो ना ड्राइव, तब भी हम्म, ये सेम सेम इशू आता है मैप करते राइट हुए। राइट क्योंकि राइट। आपको उसको पाथ देना होता है, तो पाथ के टाइम पे वो नेम से नहीं करता रिज़ॉल्व। तो फिर वो कहते हैं, फिर मेरे को, मैं काफ़ी उस पे कोशिश किया, नहीं हुआ, तो फिर मैं आईपी से करके फटाफट टिकट क्लोज़ कर देता हूँ। आईपी तो टेम्परेरी टास्क है, आप मतलब कुछ नहीं है तो आईपी वाला ऑप्शन तो बचा ही है। बट डीएनएस का रिजॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि इससे आप वो सॉफ्ट फोल्डर तो मैनेज कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कोई काइंड ऑफ एप्लीकेशन है ना, तो एप्लीकेशन बिना डीएनएस के नहीं चलेगी। हाँ जी। मृत्युंजय, आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत डाउट ये, जी सर, ये हो रहा है ना? तो है। यस ये सर, मतलब ये बहुत ज्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना, बेसिक से टास्क है ये। अभी थोड़ा सा योगा की ये छोटे छोटे टास्क हैं, बट ये ऐसे टिकट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे पोर्टल पे। जब आप क्लाइंट का इन्वायरमेंट हैंडल करोगे एडी का ना, तो ये लग रहा है कि छोटा है, ठीक है, फोल्डर शेयरिंग ही है, नॉर्मल ये है। बट जब आप टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे ना, इट विल काइंड ऑफ प्रॉपर P1 बन के आएगा आपके पास। आधे-आधे घंटे की टिकट्स जाती हैं। हाँ हाँ। चलो, ये हो गया अपने पास फोल्डर की परमिशन, या बोल सकते हैं ग्रुप की परमिशन। अभी डेलीगेशन हमने नहीं देखा। अब हम क्या करने वाले हैं ना, अब डेलीगेट की बात करते हैं, क्योंकि ह्यूज गैप बिटवीन बोथ। परमिशन में आपने सिंपल सा टास्क परफॉर्म किया, बट डेलीगेट जब आप करोगे ना, तो डेलीगेट का मतलब है किसी से राइट्स को लेना। हाँ जी, इट्स ऑल राइट। तो हाँ अभी जी। हमने जो शेयर यूजर बनाया है, शेयर ग्रुप बनाया है, इसके अंदर दो बंदे हैं।
एक है टोनी, एक है क्लार्क। अब ये दो बंदे उसी कैटेगरी में हैं जो पहले थे। कैटेगरी इन द सेंस कि ये बंदे पहले भी यूजर थे, अभी भी यूजर्स है। आप इन यूजर की मदद से कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर आप क्लाइंट में इस यूजर से लॉगिन करोगे ना, तो ना आपको कोई इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा, ना आप कोई अनइंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन, ना आप कोई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अगर मेंटेन कर पाओगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट जब आप इनको डेलीगेट कर दोगे, है ना, जब आप इनको डेलीगेट कर दोगे, देन यू कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क। जो राइट्स दोगे वो सारे राइट्स ये परफॉर्म कर पाएंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी सर। जी सर। हेलो। मेरा नेट काम कर रहा है या बंद हो गया? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी सर। ठीक है। अभी हमने इसको लॉगिन किया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल यूजर अकाउंट। अगर हम लेट मी ट्राई टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। अगर इस सिस्टम के थ्रू इफ आई एम गोइंग टू ओपन कंट्रोल पैनल और यहाँ पे कोशिश करते हैं कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की या कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की, तो आई डोंट थिंक कि वी आर एबल टू डू दैट, राइट? बिकॉज वी डोंट हैव अ राइट्स। आप एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया है और इस नॉर्मल यूजर की
हेल्प से ना कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे, ना ही आप कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर पाओगे। इज दैट ओके प्लीज? हाँ जी सर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने कोई राइट्स दिए ही नहीं, एडमिन वाले राइट्स दिए ही नहीं, और एडमिन के राइट्स नहीं है या कोई आपने इसको किसी का मेंबर नहीं बनाया, देन डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू डू दैट। इसके अलावा हम कोई और परमिशंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ हम यूजर को, एंड यूजर को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ही राइट्स दे के छोड़ दें, सिर्फ अपार्ट हाँ, वी कैन डू दैट। फ्रॉम दिस एडमिन राइट्स। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इंडिविजुअल के लिए जब आप असाइन करते हो ना, सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आप आएंगे, बैक आएंगे अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज में, और अब डेलीगेशन वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे मेंबर ऑफ का पार्ट आएगा। मेंबर ऑफ में कुछ भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट टाइप्स ऑफ मेंबर, जिसमें सिर्फ आपको ग्रुप के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके का टास्क आपको परफॉर्म करना है वो आप मेंबरशिपिंग दे देंगे। एक इसमें ऑप्शन होता है रिलेटेड टू द एंटरप्राइज, नहीं देना है, एंटरप्राइज में सारे राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू परफॉर्म द टास्क ऑफ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। You need to provide the naughtiness। डोमेन एडमिन के राइट्स दे दो आप इसको। ओके, डोमेन अब एडमिन के राइट में क्या रहेगा? सिर्फ वो डोमेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर। हाँ, डोमेन एडमिन के राइट्स में आप इस यूजर के थ्रू या जितने भी मेंबर आप इसमें ऐड करेंगे, जितने भी यूजर्स आप ऐड करेंगे, वो बंदे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, और जो बेसिक से सेटिंग्स रहती है, वॉलपेपर वगैरह चेंज करना या वॉलपेपर वगैरह मैनेज करना, ये सारे टास्क हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डोमेन का मेंबर बना दिया। परमिशन अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, परमिशन अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एंड विद इन 5 to 10 मिनट इफ आई एम गोइंग टू लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन विद द हेल्प ऑफ यूजर, इस इनमें से किसी भी यूजर से लॉग इन करेंगे, और अगर आप एप्लीकेशन वगैरह अनइंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, देन यू कैन डू दैट, क्योंकि इन दोनों यूजर्स के लिए सेम परमिशन हमने प्रोवाइड कर रखी है। इन दोनों यूजर के लिए हमने सेम परमिशन प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है। ऑल क्लियर? यस। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन सर्विस। इसको हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन सर्विस। कि अपने राइट्स को, एग्जिस्टिंग राइट्स को हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू शेयर विद अनदर यूजर्स। हम अनदर यूजर के लिए इनको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऑल राइट, ये ग्रुप की बात हो गई। ओके। एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं सर। मितंजय, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें? डेलीगेशन और परमिशन में गैप का आपका क्लियर हुआ? डेलीगेशन कब करेंगे, परमिशन कब करेंगे? परमिशन फोल्डर शेयरिंग वगैरह से रिलेटेड टास्क है। डेलीगेशन क्या है? जब आप अपने एग्जिस्टिंग ग्रुप को इस ग्रुप का मेंबर बनाते हैं, देन इट इज कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, बैक टू द ग्रुप प्रॉपर्टीज और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ता है हमें। मेंबर ऑफ हो गया, मेंबर्स हो गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने जो यहाँ पे ऐड किया है ना, इंटरप्राइज वगैरह, अकाउंट ऑपरेटर, प्री विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल ऑप्शन सारा अवेलेबल। अब इनमें से किस पर्टिकुलर टास्क को क्या अथॉरिटी आप देना चाहते हैं? लाइक लेट मी चेक। अब जैसे यहाँ पे इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, गाइस, मल्टी फैक्टर, सॉरी, मेंबर ऑफ एंड सिक्योरिटी टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। मेंबर ऑफ के केस में आप राइट्स देते हो, सिर्फ मेंबर बनाते हो,
और सिक्योरिटी के केस में उस राइट को क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? जो राइट आपने दिए हैं ना उसको आप कस्टमाइज करोगे। जैसे सिक्योरिटी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर में अब देखिए कितने राइट्स हैं इसके पास। फुल कंट्रोल नहीं है, रीड है, राइट है, और क्रिएट अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऐड और रिमूव योर सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ एज ए मेंबर, सेंड कर सकते हैं, सेंड फोन एंड ईमेल ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके यूजर की प्रॉपर्टीज में, जो भी यूजर की प्रॉपर्टीज आप ओपन करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को मैनेज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए हमने अभी कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया है, डोमेन एडमिन। डोमेन एडमिन को सेलेक्ट किया सिक्योरिटी वाले पार्ट में, और सिक्योरिटी वाले पार्ट में डोमेन एडमिन ऐड करने के बाद नाउ यू आर द ओनर, क्या करना चाहते हो, फुल कंट्रोल देना है, नहीं देना है, ऑब्जेक्ट देना है, या क्या देना है, यू कैन मॉडिफाई इट। क्योंकि एडमिन जब आप देते हो ना, तो एडमिन बाय डिफॉल्ट आपको ये सारे राइट्स दे देता है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी सर। अब आप चाहते हो कि नहीं ये यस सर। बंदा ना कोई क्रिएट ना कर पाए, कोई डिलीट ना कर पाए, इतनी ज्यादा परमिशन नहीं देना चाहते हैं, हम एक इंडिविजुअल परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, सेंड हाँ वगैरह जी। का ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। सो यू कैन मैनेज योर परमिशन बाय सेल्फ। अब जो मेंबर ऑफ ऐड ओके। करोगे ग्रुप, उसी ग्रुप को आप सिक्योरिटी वाले पेज पे ले जाओगे। सिक्योरिटी वाले पेज पे ले जाने के बाद यू जस्ट नीड टू मॉडिफाई द परमिशन, किस यूजर को कितनी राइट्स देने हैं, किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है, आप डिसाइड करो उसमें से। ओके, तो ये ग्लोबली तो नहीं चेंज होगा ना, मतलब ये जो ऑलरेडी हैं, कहते हैं ये सिर्फ इस ग्रुप के लिए ही चेंज होगा, है ना? हाँ इवन इंडिविजुअल, डोमेन हम एडमिनिस्ट्रेटर में जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज में है ना, तो केवल इसी के लिए एप्लीकेबल होगा। ग्लोबली नहीं हो रहा है ये, है ना? नहीं, ग्लोबली नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है विच इज टोटली डिफरेंट। एट्रीब्यूट्स यू नो वेरी वेल अबाउट कि यूजर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप सेटअप करते हो, राइट, यूजर की इन्फॉर्मेशन जो आप सेटअप करते हो वो एट्रीब्यूट्स आप इसमें सेट कर दोगे। अब जितने भी एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे सेट करोगे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट आपके यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एनीथिंग। हाँ, यहाँ पे आपको लेकिन टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, अच्छे खासे टास्क परफॉर्म करना पड़ेंगे। अकाउंट नेम एंड हिस्ट्री, अकाउंट एडमिन का अकाउंट, एडमिन डिस्क्रिप्शन। सो ये सारी चीजें आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से चीजों को डिस्क्राइब करोगे। इसका यूसेज गाइज ऑन प्रोमाइसेस एटी में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आप इंट्रा आईडी क्रिएट कर रहे हो, आप हाइब्रिड सेटअप तैयार कर रहे हो, तो उस केस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका सर? द टास्क ऑफ एडिटिंग एट्रीब्यूट्स का लोकल डोमेन में उतना ज्यादा यूसेज नहीं है, बट जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करोगे ना, सो उस केस में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ओके। यहाँ पे वैल्यू में क्या डालेंगे हम इसमें, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट? नो, यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब अबाउट द पार्ट। वैल्यू में आप प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मेंशन कर दो आप, उसके अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी पे, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं, एक बार इसको हाइब्रिड वाले पार्ट में फिर से डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, यूसेजेस का देखेंगे। ये पार्ट हुआ अपने पास ग्रुप का। ग्रुप में हमने परमिशन और शेयरिंग के बाद दोनों चीजों के बारे में डिस्कस किया। यू ऑल्सो नीड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेना अपनी तरफ से।
अभी हम मूव करते हैं अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। यूजर ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया है, ग्रुप ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया है, अभी हम कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में जाते हैं। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ computer object. As per the name suggests, computer is also a type of object. The responsibility of computer object, responsibility of computer object, who responsible to contain the information about, who responsible to contain the information about all the members that you added to the domain controller. कंप्यूटर्स पे जाओ और आप देखिए यहाँ पे दो कंप्यूटर दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों मशीनें हमारे डोमेन का पार्ट है। ट्रेनिंग 34519 और अभी हम यहाँ पे ना एक और सर्वर एक क्लाइंट मशीन बनाएंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है, सो ये हो गया अपने पास कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन लाइक व्हाट इज कंप्यूटर इन ADDS, सो आप सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब कर दो कि कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ लाइक द फोल्डर और ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऑल क्लाइंट मशीन, जो कि डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सर। यहाँ तक का क्लियर है? हाँ जी सर। सर वो जो यूजर्स में है ग्रुप्स वगैरह जो हाँ। दिख रहे हैं, उन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं या होते नहीं उसके लिए सेपरेट? वो उसी में ही रहते हैं। सेपरेट मींस सॉरी? जैसे यूजर के अंडर ही आ रहे हैं ना, यूजर भी आ रहे हैं, ग्रुप्स भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी बात करें, लाइक अंडर द यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड बोथ द ऑप्शन। हाँ जी सर। तो इसके लिए हम अलग से भी वो क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो अलग वो हो जाए। सेपरेट? हाँ जी हाँ जी। अपने यहाँ से ना मैनुअली टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आई थिंक वी जस्ट नीड टू फिल्टर इट। अब हमें यहाँ पे ना सिर्फ यूजर की कैटेगरी दिखाई पड़ेगी, है ना? और अब चाहते हो कि नहीं, क्योंकि हमें दोनों से काम रहता है, बट इट्स अप टू यू। हमें यहाँ पे काम तो दोनों से रहता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट रखने के लिए वो सोच रहा था मैं कि जैसे सॉर्ट हो जाता है कि हाँ भाई ग्रुप्स है तो यहाँ पे सारे ग्रुप्स जाएंगे, ऐसे थोड़ा मेसी दिखता है तो उसलिए पूछ रहा था। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। ऑल गुड। सो वी हैव अ फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर करके हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, यूजर और उसको। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट पे हम यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने कंटेनर्स पे, which is really important for us. We need to know about how we can manage the containers.
और कंटेनर के बाद फिर वी आर गोइंग टू लाइक डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ कंटेनर्स। ऑब्जेक्ट में लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या ऑब्जेक्ट थे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में हमने प्रैक्टिकली कंप्लीट किया है। सो ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स एडी इंस्टॉलेशन के बाद ही आता है। जैसे ही आप एडी इंस्टॉल करोगे उस केस में आपको ऑब्जेक्ट और कंटेनर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ कंटेनर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। लेट मी गाइड यू अगेन। AD objects and containers. The first one is related to, you can say that the first one is related to objects, and the last one is related to the container. Five different types of objects are available, जिसमें से पहला आपका यूजर आएगा, दूसरा ग्रुप आएगा, तीसरा कंप्यूटर आएगा, है ना, और चौथा आपका आएगा व्हाट आर द शेयर्ड फोल्डर, है ना, जो शेयर्ड फोल्डर होता है, और लास्ट में आएगा आपका प्रिंटर। अगर आपके पास कोई नेटवर्क प्रिंटर आपने लगा रखा है, उस प्रिंटर को आप एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, वो प्रिंटर आपका एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर कंटेनर्स की बात करें तो सबसे बड़ा कंटेनर होता है डोमेन, दूसरे नंबर पे आता है साइट, और तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। यूजर ऑब्जेक्ट हमने क्लियर किया, ग्रुप ऑब्जेक्ट क्लियर किया, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्लियर किया, शेयर फोल्डर ऑब्जेक्ट क्लियर किया, प्रिंटर नहीं है अपने पास, राइट। प्रैक्टिकली नेटवर्क प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज के थ्रू आप इसको मैनेज करोगे, ठीक है। सो आई विल गाइड यू, I'll try to arrange a printer to give you the practical. Maybe next week or next week we'll try to arrange one printer to guide you about how to manage the printer. और यहाँ से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए ना आपको फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अभी तो वो बहुत टाइम लगेगा उसमें, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एडी कंप्लीट होगा, फिर डीएससीपी डीएनएस आएगा, फिर जाके कहीं फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, तो वहां तक के लिए अपने पास इनफ टाइम है। ऑलराइट, प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हम मूव करने वाले हैं कंटेनर्स की तरफ, और कंटेनर में आता है डोमेन, साइट आती है और ओयू आती है। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ कंटेनर, द मीनिंग ऑफ कंटेनर, ये जितने भी कंटेनर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके यूजर को, आपके ग्रुप को, आपके कंप्यूटर को, इवन सेकेंडरी ओयू को भी, या किसी भी डोमेन को क्या कर सकते हैं, कंटेन करने का काम करते हैं। The important part, how we can prove that, how we can utilize our container in our day-to-day activity. बेसिक सा टास्क है। कंटेनर को यूज करने के सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कंटेनर का यूज करने का, वो है जीपीओ। सो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीपीओ, और मेनवाइल कंटेनर्स के सारे प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, प्लीज। Yes, sir. सबसे बेस्ट तरीका होता है कंटेनर को समझने के लिए, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर कई सारे कंटेंट आने वाले हैं। अगला पार्ट है अबाउट जीपीओ ग्रुप पॉलिसी इन डोमेन कंट्रोलर। क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं हम। व्हाट इज जीपीओ? इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे। जीपीओ प्रेसिडेंस, हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीओ, and block inheritance, and enforced. Next, WMI filter.
और नेक्स्ट है बैकअप एंड रिस्टोर। These all are the point that we need to know in case of GPU management। और इनडायरेक्टली हम कंटेनर के बारे में भी बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम कंटेनर, क्योंकि जो जीपीयू लगेगा वो सिर्फ कंटेनर के लिए अप्लाई होता है। We cannot apply directly to any of the user। सर दोबारा बोलो। We cannot apply any policy to the object। ओके सर। ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स के लिए एप्लीकेबल है। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको जिसके थ्रू वी डोंट हैव एनी ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपने व्हाट वी कैन से दैट यूजर अकाउंट के ऊपर, लाइक यूजर के ऊपर पॉलिसी को लगा सकें। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगानी है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिंपल सा कंटेनर बनाना पड़ेगा, ओयू बनाना पड़ेगा, यूजर को उसको ओयू का मेंबर बनाएंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड। इज दैट ओके प्लीज? Yes, sir. चलिए बैक करते हैं, अपने सेटअप पे चलते हैं और ये जीपीयू के सारे पार्ट्स को क्लियर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द जीपीयू? सर आई थिंक कि हमने एक जैसे ग्रुप्स पे हमें पॉलिसी अप्लाई करनी है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस लेनी है, तो इसलिए हम जीपीओ लगाते हैं। हर ग्रुप को डिफरेंट परमिशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम्म। Which types of permissions we can apply to the GPU? सर इतनी ज्यादा परमिशंस तो नहीं पता, जैसे कि कि वो कुछ फाइल्स एक्सेस कर सके या ना कर सके। जैसे कि अभी हमने फाइल शेयरिंग का किया, तो जीपी के थ्रू हम सेटअप कर सकते हैं कि भी उसको, अगर वो इस ग्रुप में है तो हम उसे ये नेटवर्क ड्राइव ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाए। ठीक है, जीपीयू के अंदर बहुत सारी परमिशंस है जो आप सोचते हो, राइट? जो भी आप जीपीयू से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, लगभग वो सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहते हो, वॉलपेपर्स फिक्स करना चाहते हो किसी यूजर के लिए, या पूरे कंपनी के लिए एक ही वॉलपेपर फिक्स करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी इंजीनियर या एम्प्लॉय अपने वॉलपेपर को ना रिप्लेस कर पाए, ये पॉलिसी भी लग जाती है। एंड लाइक एज मैप नेटवर्क ड्राइव की पॉलिसी, प्रिंटर की पॉलिसी, है ना, ये सारी सारी पॉलिसीज भी हम अपने पोर्टल के जीपीयू के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जी प्रेसिडेंस सर। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, जीपीयू प्रेसिडेंस के बारे में। और विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। और यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का भी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। किसका कंसेप्ट सर? सॉरी, किसका कंसेप्ट? जीपीयू प्रेसिडेंस, ब्लॉक इनहेरिटेंस, इनफोर्स, डब्ल्यूएमआई फिल्टर, ये सारा पार्ट। ओके। चलो बैक आ जाते हैं अपने सिस्टम पे। तो व्हाट इज जीपीयू? जीपीयू हो गया। प्रेसिडेंस क्या होता है? जीपीयू प्रेसिडेंस, एनी इनपुट अबाउट द जीपीयू प्रेसिडेंस? नहीं सर।
सुनिए भी रहा हूँ। ठीक है, जीपीयू प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। एल, एस, डी और ओ। डी मतलब डोमेन, एस मतलब साइट, एल मतलब लोकल। ये होता है जीपीयू का प्रेसिडेंस। अब इसमें प्रेसिडेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। मीनिंग सिम LSDO। LSDOU। ओके। इसकी जो प्रायोरिटी है ना कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, ये है हाई प्रायोरिटी, ये है लो प्रायोरिटी। हाई टू लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाई लो प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। आई कैन हियर यू, ये ओके। ठीक है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं अभी, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर डोमेन जो हमने बनाया है किस नाम से, cloud.com के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है जो कि मेंबर है डोमेन कंट्रोलर के। हमने इन मशीनों को वर्क ग्रुप से उठा करके डोमेन कंट्रोलर का पार्ट बना दिया है। ठीक है, ओके। अब अगर हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं ना, अगर हम इसके अगले स्टेप पे मूव करते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट। एक तो डोमेन हो गया हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया, cloud.com, दिस इज आवर डोमेन। और इसमें ना दो चीजें और बनती हैं। एक बनता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जैसे आपका ग्रुप होता है ना वैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी होता है। और एक हम बना सकते हैं इसमें साइट। साइट का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। जब आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है ना, एक दिल्ली में, एक दुबई में, एक यूएस में, एक यूके में, लाइक दैट, तब आप राइट्स जो है, जो मेन डोमेन कंट्रोलर है, जो मेन आपका रूट अकाउंट है, सॉरी नॉट रूट अकाउंट, जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, उसको आप एक लोकेशन में रखना चाहते हैं। बाकी के जो डोमेन है उनको साइट में रखना चाहते हैं। मतलब अगर यूएस के ऑफिस में कोई चेंजेस चाहिए तो उसको रीजनल ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा जहां पे मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है। ओके। पॉलिसी देखते हैं। अब डोमेन जो है मेन कंटेनर है, साइट अभी हटा देते हैं, अभी केवल दो का एग्जांपल ले चलते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, साइट बाद में करेंगे। एक है ओयू और एक है डोमेन। नंबर ऑफ यूजर्स आपके पड़े हैं बहुत सारे। टॉनी यूजर है, क्लार्क यूजर है ना, जीसीपी यूजर हमने बना रखा है, अलीबाबा यूजर बना रखा है। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल इन अवर डोमेन कंट्रोलर। अब जो आप पॉलिसी लगाते हैं ना, वो दो ही जगह पे लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। या तो पूरे डोमेन पे लगेगी, या तो ओके। आप ओयू पे ओयू पे। लगाओगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। अगर मैं कोई पॉलिसी डिसाइड किया हूँ राइट पहले से ही कि लाइक आई एम प्लानिंग टू सेट अप अ पॉलिसी ऑफ ब्लॉक एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की कुछ सर्विसेज को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल हमें ब्लॉक करना है। ये पॉलिसी हमारी, ठीक है, और दो यूजर हम और ऐड करना चाहते हैं इसमें अपने ओयू के अंदर।
ये 4 यूजर जो है पूरे डोमेन में थे और 2 यूजर हमने इस OU के अंदर सेटअप कर दिए, मूव करा दिया। एज्योर नाम का एक यूजर है और क्लास नाम का एक यूजर है। ये दोनों यूजर हमने कहाँ पे रख दिए? एज्योर और क्लास को OU के अंदर रख दिए। पॉलिसी हमने क्या लगाई, किसके ऊपर लगाई? पॉलिसी हमने अप्लाई की किसके ऊपर? डायरेक्टली टू द डोमेन पे। डोमेन cloud.com के ऊपर। हम्म, अब आपकी जो ये पॉलिसी है ना cloud.com वाली, वो जितने यूजर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं हम्म, डोमेन के अंदर सबके जो लिए। दिखाई पड़ रहे हैं, OU के अंदर जो दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। इट्स ऑल राइट प्लीज। हाँ जी सर। जी सर। आपकी जो पॉलिसी है ना, इन सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायोरिटी की। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? अलाउ एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे हम एक पॉलिसी लगाना चाहते हैं OU के ऊपर, अलाउ एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। ऑल राइट प्लीज। हाँ जी, तो ये कन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगी ना? नहीं, वो उसी पे आ रहे हैं, तभी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रायोरिटी। यप। हम यहाँ पे प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलाउ है और दूसरा डिनाई है। अब जो पॉलिसी आपने लगाई है अपने OU के ऊपर, वो अलाउ है, करेक्ट? हम्म, और जो पॉलिसी आपने डोमेन पे लगाई है वो आपकी ब्लॉक का एक्सेस है। अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, व्हाट यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो पॉलिसी आपके OU पे है वो इन दोनों यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, एज्योर और क्लास OU के यूजर के लिए। मतलब ये दो बंदे क्या करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे कंट्रोल पैनल की सर्विसेज को। लेकिन बाकी के जो यूजर्स हैं, GCP वगैरह हो गए, अलीबाबा क्लाउड के यूजर हो गए, दे आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी हो रही है ज्यादा? OU। क्योंकि OU भी डोमेन का मेंबर है। अगर आप ये पॉलिसी हटा देते हैं, ठीक है ना, अगर ये पॉलिसी हटा देते हैं तब कंडीशन है, अगर ये पॉलिसी आप अपने OU से हटा देते हैं तब आपकी ये पॉलिसी इन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। इसने प्रायोरिटी कैसे ली है? किस नहीं नहीं, बेसिस पे आप ये प्रायोरिटी है? जब आप पॉलिसी लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी के अंदर आता है। नहीं, बट इसने ओयू को कैसे प्रायोरिटाइज करेगा पहले? प्रेसिडेंस के थ्रू ना, अब प्रेसिडेंस में हमने यही देखा ना, LSD OU के ऊपर सबसे ज्यादा पॉलिसी परमिशन, फिर उसके बाद डोमेन के ऊपर, फिर साइट के ऊपर, फिर लोकल के ऊपर। ओके, लोकल तो कोई यूज ही नहीं करता। नहीं करता। ओके। ऑल गुड। हाँ जी सर। जी सर। अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें कि मतलब कि सर्वर के, तो ओयू एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम क्यों क्रिएट करते हैं और क्या पर्पस क्या होता है इसका मेन? OU इज वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेनर, ठीक है। OU पूरे डोमेन कंट्रोलर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट कंसीडर किया जाता है इसको। रीजन इसका ये है कि किसी भी टास्क के लिए, किसी भी सेग्रीगेशन टास्क के लिए, यू ऑलवेज प्रोसीड विद द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। क्या क्या टास्क हो सकता है? आप GPO, इंडिविजुअल यूजर के लिए GPO लगाना चाहते हैं, OU हमारी हेल्प करेगा। डेलीगेशन के केस में OU हमारी हेल्प करेगा, राइट। एनी काइंड ऑफ माइग्रेशन, आप अपने यूजर को ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे ले जाना चाहते हैं और सेलेक्टेड यूजर को ले जाना चाहते हैं, अगेन OU कम इनटू द पिक्चर। पूरे डोमेन को सिंक्रोनाइज करने से बेस्ट है कि 10 यूजर में से 5 यूजर हमें सिंक्रोनाइज करना है, 5 सिंक्रोनाइज नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में OU क्रिएट करेंगे और OU के अंदर जो यूजर्स हैं केवल उन्हीं को ऑथराइज करेंगे
to sync to the portal. Okay. Clear यहाँ तक? हाँ जी सर. ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, राइट? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं which is related to you can say that how to apply the policy. तो एक हम यहाँ पे पॉलिसी डोमेन पे लगाएंगे, फिर पॉलिसी हम OU पे लगाएंगे, ठीक है? बैक टू द डोमेन कंट्रोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम यूजर को नॉट यूजर डोमेन को लॉगिन करा लेते हैं. यूजर कई सारे अवेलेबल हैं. अब आप ओपन करेंगे द पेज ऑफ gpmc.msc. चलिए, यहाँ पे अपने पास इंफॉर्मेशन आ गई है, डोमेन की इंफॉर्मेशन आ गई, और हम इस डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाने वाले हैं. किस नाम से डोमेन था हमारा? cloud.com के नाम से. जस्ट राइट क्लिक ऑन cloud.com. इस cloud.com के ऊपर राइट क्लिक करो आप. अभी हम डोमेन के ऊपर लगा रहे हैं ना? हाँ, पूरे डोमेन के ऊपर. क्रिएट न्यू पॉलिसी. हाँ जी. वॉलपेपर भी लगाते हैं. ब्लॉक सीपी, ठीक है. Okay. अभी हमने ये टेम्पलेट तैयार किया. इस टेम्पलेट के ऊपर हम राइट क्लिक करना चाहते हैं. गो टू द फर्स्ट ऑप्शन, एडिट वाला ऑप्शन, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. एक है यूजर कॉन्फ़िगरेशन का और दूसरा है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का. हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. मैं उस टाइम इसकी बात कर रहा था, इस ऑप्शन की, कि यूजर वाइज या ग्रुप वाइज. जब मैंने आपको बोल रहा था ना, आपने जब पूछा था कि भाई हाँ ग्रुप पॉलिसीज, मैंने कहा सर यूजर वाइज भी लगती हैं और ग्रुप वाइज कंप्यूटर वाइज भी लगती हैं. तो मैं इसकी एग्जैक्टली. बात कर रहा था. हाँ, इस पे डिस्कस करते आप हैं मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. ठीक है, अभी हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, पॉलिसीज पे चलते हैं, एडमिन टेम्पलेट पे चलते हैं. बहुत सारी पॉलिसीज हैं. एडमिन टेम्पलेट पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल पे हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं किस पे? प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग्स. डबल क्लिक, इनेबल, अप्लाई, ओके, दैट्स इट. पॉलिसी हमने किस पे लगाई है? पूरे के पूरे डोमेन पे. इज दैट करेक्ट? अब यूजर चाहे आपका OU के अंदर हो या डोमेन के अंदर हो, हर एक यूजर के लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो चुकी है. हर एक यूजर के लिए ये एप्लीकेबल हो चुकी है पॉलिसी. आई एम गोइंग बैक. ओके सर, वैसे यूजर पे ही पॉलिसी लगाना ज्यादा बेटर रहता है या डिवाइस बेसिस पे? नहीं, मोस्टली रिक्वायरमेंट के यूजर अकॉर्डिंग होता है. कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो डिवाइस पे लगती हैं, वो यूजर पे लगेंगे ही नहीं. कुछ ऐसी वो यूजर की जैसे पॉलिसी हैं जो यूजर के लिए एप्लीकेबल हैं, वो डिवाइस पे नहीं लगेंगी. कोई ऐसा एग्जांपल है अपने पास? A नंबर ऑफ एग्जांपल, जैसे USB ब्लॉक करने की बात कर लें, आ, है ना? USB ब्लॉक हो गया, या आप एक्सटर्नल ड्राइव को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर पे जाएंगी. अच्छा, ये यूजर पे लग ही नहीं सकती? ये यूजर के अंदर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा. ओके, मेक यूजर सेंस. पॉलिसी पे ये हमें दिखेगा ही नहीं. और ठीक, और जैसे न्यू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना हो, वो भी आपका कंप्यूटर पे जाएगा. यूजर पे नहीं जाएगा?
यूजर पे नहीं जाएगा। सर मैंने बहुत सारी यूजर पे चीजें यूज हैं। किया था। ओके। दो पार्ट है, प्रेफरेंसेस हैं और पॉलिसीज हैं। अभी तो प्रेफरेंसेस और पॉलिसी के बीच में भी हमें थोड़ा सा गैप देखना पड़ेगा कि लाइक व्हाट इज गैप बिटवीन प्रेफरेंसेस एंड यूजर्स, सॉरी ओके सर, पॉलिसीज एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हुए कर लेंगे। चलो, ये हमने प्रोहिबिट किया। अब आप इस क्लाइंट मशीन पे ना किसी भी यूजर से लॉगिन कर लो, क्योंकि आपने पूरे डोमेन को ब्लॉक कर दिया है अभी। इस पे हम अलीबाबा से लॉगिन करते हैं, ठीक है। ओके। डू यू थिंक आर बी एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल? नहीं नहीं नो नहीं, सर। पूरे ठीक डोमेन है। पे लगाया ना। या अगर हम कोई नया यूजर बनाते हैं तो उसमें क्या ओयू एक्सेस कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पाएगा बंदा, नया नहीं यूजर? कर पाएगा, नहीं। चलो, एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे आपने टाइप की कमांड, डिफरेंस बिटवीन जीपी अपडेट और जीपी अपडेट फोर्स। फोर्सफुली अप्लाई करने के लिए जीपी अपडेट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल अपडेट के लिए जीपी अपडेट, कोई गैप नहीं। ओके, कई बार मैंने देखा है कि जीपी अपडेट से हमारे वो जो हमने इम्प्लीमेंट किया होता है वो आता नहीं है, तो फोर्स से आ जाता है वो। राइट, तो फोर्सफुली अपलोड करने, अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो एक बार ओपन करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल पैनल। ब्लॉक हो चुका है, राइट। अच्छा, वी सक्सेसफुली ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। मतलब आप जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास डोमेन कंट्रोलर के अंदर, जितने भी यूजर्स हैं, उनमें से कोई सा भी यूजर कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने मेन कंटेनर के ऊपर लगा दिया पॉलिसी। क्लियर? हाँ जी सर। जी अब सर। अब क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे ये पॉलिसी सभी यूजर के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज आई डिसाइडेड कि दिस पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली काइंड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, है ना। इस हम्म, पॉलिसी को हमने सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल बना रखा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब इस कंडीशन में आएगा ओयू। अब इसमें आप क्या क्या आएगा, हो ऑर्गेनाइजेशनल गया। यूनिट आएगा। सर 1 मिनट दोगे, मैं वॉशरूम हाँ, जाके। ठीक है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, एंड देन कनेक्ट हाँ अगेन, जी, ठीक। है ना। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट।
Hey guys, can you hear me? Yes sir. ठीक है, तो हमने एक बेसिक सी पॉलिसी अप्लाई करके देखी. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ जीपीयू. बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जीपीयू के अंदर, और एज ए ऑफिस, एज ए इंजीनियर, एज ए एक्ट इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इसका आइडिया होना चाहिए, अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, राइट? सो जीपीयू के अंदर अगर हम बात करें तो ये सारे कंपोनेंट, ये 6 पॉइंट हमने मेंशन किए ना, इनकी आइडिया होने चाहिए. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आपको स्क्रीन मिल रही है? हाँ जी सर. जी सर. व्हाट इज जीपीयू? जीपीयू प्रेसिडेंस हमने देखा, और हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीयू. एक होता है ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड एनफोर्स, बट उसके पहले हम ग्रुप पॉलिसी को कितने तरीके से और कब किसका इस्तेमाल करके करेंगे, डोमेन पे कब लगाना है, ओयू पे कौन सी पॉलिसी लगेगी, और साइट पे कौन सी पॉलिसी लगेगी, ये तीनों का सेग्रीगेशन हमें पता होना चाहिए. विद लाइक एट द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, यू शुड नो अबाउट कि कौन सी पॉलिसी कहाँ पे लगानी है, साइट पे कब लगानी है, डोमेन पे कब लगानी है, और अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे कब लगानी है. तो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करके चलेंगे. आ जाते हैं हम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कौन कौन सी पॉलिसी है जो केवल ओयू पे ही, सॉरी डोमेन पे ही लगती है ज्यादातर, और कौन सी पॉलिसी है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर लेते हैं. ये हमारा cloud.com का डोमेन है, मेन कंटेनर है, और विच इज अवेलेबल इन द लोकेशन ऑफ दिल्ली. दूसरा डोमेन जो है ना, वो पुणे लोकेशन में अवेलेबल है, और एक और डोमेन है जिसको हमने दुबई लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है. ठीक है. एंड नाउ ये एक तरीके की साइट्स हैं. ये पुणे की साइट है जिसको हमने नाम दे रखा है साइट ए, और ये दूसरी साइट है जिसको हमने नाम दे रखा है साइट बी. ठीक है. अब ये दोनों साइट जो है ना, किसको प्रेजेंट करती हैं, किससे कनेक्टेड है, cloud.com से. ये ऑनर कंसीडर कर सकते हो, या आप बोल सकते हैं इसको, ये पीडीसी है, हमारा मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है. ये एडीसी है 1, ये एडीसी 2. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे कोई पॉलिसी लगाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ओयू पे कौन सी पॉलिसीज अप्लीकेबल होती है. नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल तो भी हो जाएगी. ओयू पे कौन सी पॉलिसी लगाते हैं, यूजर पे कौन सी पॉलिसी लगाते हैं, और अपने साइट पे हम कौन सी पॉलिसीज को लगाने का काम करते हैं, राइट? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द कैप. ओके सर. कुछ ऐसी कॉमन पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी कॉमन पॉलिसीज हैं जो मोस्टली 99% जिसे हम डायरेक्टली डोमेन पे अप्लाई करते हैं. जैसे डोमेन बेस्ड पॉलिसी, तो इसका मतलब ये नहीं केवल ये डोमेन पे अप्लाई होगी, बट ये ज्यादातर डोमेन पे ही लगाते हैं पॉलिसीज को. चलिए बात करते हैं. एक तो होता है वॉलपेपर की पॉलिसी, जो है ना, वो मोस्टली डोमेन पे लगती है क्योंकि ये सभी कंपनी के लिए सेम लगाते हैं. नंबर दूसरा, ब्लॉक एक्सेस ऑफ यूएसबी. जो यूएसबी का है ना फंडा, वो यूएसबी भी हम ज्यादातर 99% डोमेन के ऊपर लगाते हैं. नंबर थर्ड, इसके अलावा अगर हम बात करें, सो वी हैव अनदर पार्ट्स एज वेल, जैसे सीएमडी को ब्लॉक करना, कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करना भी हमारा किस केस में आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब हमारे डोमेन की केस में आएगी. इस तरीके की पॉलिसीज को हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं अपने एंटायर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर. दूसरा, अगर हम साइट की बात करें, अगर आप साइट के ऊपर पॉलिसी लगाने की बात कर रहे हैं, राइट, सो साइट के अकॉर्डिंग पुणे से रिक्वेस्ट आई कि मुझे कंट्रोल पैनल ब्लॉक कराना है. आई डोंट वांट टू ऑथराइज माय यूजर्स टू ब्लॉक द कंट्रोल पैनल, क्योंकि ये पॉलिसी जो है आप
माइक्रोसॉफ्ट साइट से नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, आप रीजनल ऑफिस से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ये ओयू है ना, साइट है साइट में? नहीं, साइट जो है हाँ, अलग, साइट अलग होता है। ओके ओके ओके। ये अलग डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन इसी से जुड़ा हुआ है। ओके। डोमेन इसी से जुड़ा हुआ है। तो इज इट बेसिकली ओके? ये है क्या, मतलब मशीन है या डोमेन कंट्रोलर है, क्या? एडीसी है, एडीसी है, ओके। एक्टिव एडिशनल डोमेन डायरेक्टरी। कंट्रोलर है। ये बैकअप है आपके रूट डोमेन की जितनी सर्विसेज है ना, वो सारी सर्विसेज कॉपी है इनकी। ओके साइट 1 साइट 2 में इनकी कॉपी है। ओके। समझा। ऑलराइट, हाँ जी सर। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अब एक पॉलिसी आपने कहाँ पे लगाई? पूरे के पूरे डोमेन पे। एक पॉलिसी आप लगा सकते हैं कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में। सबसे ज्यादा जो पॉलिसी लगती है ना, ओयू पे लगती है। उसका रीजन ये है सबसे ज्यादा पॉलिसी ओयू पे लगाने का, क्योंकि एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल, और हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग प्रीरिक्विजिट्स होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है यूएसबी ब्लॉक करना है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर सेपरेट परमिशन देनी है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम सबसे ज्यादा जो पॉलिसी लगाते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज लगाते हैं। दैट इज वाई ओयू कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, अब we are able to find HR departments, we are able to find sales department, we are able to find market department, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर आईटी डिपार्टमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं अपने पास, और हर एक के ऊपर सेपरेट पॉलिसी लगानी है, हर एक डिपार्टमेंट को अलग सेपरेट पॉलिसी लगानी है। तभी इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कम इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट, अगले पार्ट की अगर हम बात करें, तो ये जो साइट्स हैं, राइट, अगले पार्ट की बात करें तो जो हमारे पास साइट्स अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइट्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइट्स की बात करें, तो साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इस ब्रांच में कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है, पूरे के पूरे ब्रांच में, या साइट बी पे जो पॉलिसी आप लगाओगे, साइट हम क्रिएट करेंगे, साइट बी पे जो पॉलिसी लगाएंगे। यहाँ पे आपने हाइड बिन का एक पॉलिसी अप्लाई कर दिया, हाइड रिसाइकिल बिन की पॉलिसी लगा दी। यहाँ पे माई कंप्यूटर में डिस्क हाइड की पॉलिसी लगा दी आपने। अब ये जो पॉलिसी आपने लगाई है, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होंगी। बाकी ना डोमेन पे इसका इम्पैक्ट होगा, और ना ही इसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के यूजर पे पड़ेगा। ठीक है। इट्स ऑल राइट। जी सर। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर जीपीयू। थोड़ा बहुत जीपीयू का ये पार्ट हुआ, और अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो इनका हम हर एक का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे इनका टास्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लो जो अभी हमने डिस्कस किया है पूरा, एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक कि कोई क्वेश्चन या डाउट है। नहीं सर, ओके। ठीक है, एंड यू गॉट आल्सो योर नीड टू पॉइंट। सेट अप योर ऑन प्रैक्टिकल। आप अपना हाँ जी। सेटअप इस्टेब्लिश करो, और यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिकल एंड लेट मी नो इन बिटवीन, हाँ, लाइक वीक डेज में भी अगर इफ यू फील लाइक कि कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन पिंग मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है सर। डन, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, और हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट ग्रुप यूजर और एक ओयू और ये आपका जो जीपीयू वगैरह लगा रहे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सर मेरा वो सर्वर तो इंस्टॉल कर लिया, बट वो कैसे क्या करना है सेटअप नहीं पता सर। एडीडीएस का मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, है ना, उसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर लेना। नहीं मतलब वो आपने जो भेज